दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम वाराणसी में हूं और वाराणसी का हार्ट हृदय कहा जाता है महामना की बगिया बीएचयू में, और बीएचयू पर बहुत बड़ा संगीन आरोप लगा है। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब ये आज आमरण अनशन पर हैं। इनका कहना है कि बीएचयू में एक ऐसा जल्लाद है जो बीएचयू को बर्बाद करने पर उतारू है। बीएचयू का खून का सौदागर यानी मौत का सौदागर जो है यहाँ पर डॉक्टर एक है। वो डॉक्टर उसको तो कह नहीं सकते हैं, हैवान। और यहाँ पर लिखा भी गया है, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा आप इसको फोकस करिए कि लिखा है चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को तत्काल निलंबित किया जाए। भ्रष्टाचारी के गुप्ता को तत्काल निलंबित किया जाए। सोचिए कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, और योगी आदित्यनाथ आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा आरोप लग रहा है। तमाम लोग बैठे हुए हैं इन डॉक्टर साहब के समर्थन में, डॉक्टर ओम शंकर के। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? आत्माराम। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं जो विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता भी हूँ जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जब बनारस चंदौली रहा है तो चुनाव भी लड़ा हूँ जी। 1977 में जी यही बनारस के राजनारायण जी गरीबों के सवाल पर कहे, घर मिले गरीबों को रोटी तो मेरी जान भी सस्ती है जी। भगवान ने तुल्य यह डॉक्टर साहब जिसका आपने कवरेज किया जी। यह आम देश की जनता की लड़ाई के लिए अपने प्राण को हथेली पर लेकर के संरत हैं। पूरे देश के नागरिकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हत्यारा यहाँ का अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता जी, जो बेड होते हुए बेड नहीं मिला जी। आप लोग अप्रैल 2021 याद करिए देशवासी जी। जब कोरोना काल में ऐसा कोई परिवार नहीं जो आप लोगों को खोया नहीं जी। और जबरदस्ती मानसिक उत्पीड़न दर के वैक्सीन दिलवाया गया। माननीय प्रधानमंत्री कैसा वैक्सीन? कोविड का वैक्सीन जबरदस्ती दिलवाया गया। एयरपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी, बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, लड़कों का साक्षात्कार नहीं होगा। और यही बीएचयू की रिपोर्ट आई है कि वो कोविड वैक्सीन जो लगाया गया, चिकनगुनिया की बीमारी जिसको कहा गया, जोड़ों का दर्द हुआ, वह उसी बीमारी का अंश रहा है। और कितने लोग मर गए, बेड नहीं मिला। दुर्भाग्य है जहाँ पर इसी महामना मालवीय जी की बगिया में रात को एक बच्ची की आबरू लूटी गई। शर्म मानी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और इतने लोगों के प्राण हर साल जा रहे हैं, दवा भी है, बेड भी है। जिस दवा को 50,000 रुपये में बेचा जा रहा है वह 1,000-2,000 में होना चाहिए। तो आम गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है, चिकित्सा नहीं हो पा रही है। यही बनारस में बहुत बड़े संत उद्धव भगवान राम ने कहा था कि मैं अपनों से परेशान हूँ। पत्रकार बंधुओं ने सोचा कि शायद आश्रम से परेशान है, तब उन्होंने कहा कि इतनी सस्ती दवा होनी चाहिए, जो सक्षम है वो तो इलाज करा लेंगे और जो गरीब हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो यह जो हम लोगों के बीच में कहा गया कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, यह चिकित्सक महोदय ओम शंकर जी, यह देश की जनता के लिए न इनको राजनीति करनी है न इनको लोकप्रियता हासिल करनी है। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि इतने सरल आदमी हैं कि आप इनको लोग जानते हैं उतने काफ़ी हैं इनके लिए, इनको प्रसिद्ध होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम काशीवासी के नागरिकों के लिए भी इससे बड़ी शर्म की बात है कि जहां हम इलाज कराने आते हैं वहीं हम कफन में लपेट करके चले जाएंगे, वो परिवार उजड़ जाएगा। वार्ता तो बहुत लंबी होती चली जाएगी, लेकिन मैं देश के नागरिक होने के नाते कोई पार्टी का नहीं, कोई जात का नहीं, कोई धर्म की बात नहीं करने आया हूँ। हर देश के नागरिक को सोच समझ करके 2024 में ऐसी जुर्मी सरकार को जो कल 50 दिन मांगे थे अब मिल गए या 10 वर्ष। इन्होंने किया क्या? आज फिर बनारस में आ रहे हैं। महाराष्ट्र विशेष जहाज से 10:30 बजे आएंगे। पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जवाब दे के गुप्ता से आपका क्या वास्ता है। और यहाँ के प्रशासन के लोगों से, चाहे कमिश्नर हों, चाहे एडीजी हों, चाहे आईजी हों, चाहे डीआईजी हों, चाहे डीएम हों,
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब कि आप लोग 120B के मुलजिम बनोगे आप लोग भी। इसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोग भी 120 के तहत मुजरिम साबित होंगे। चाचा ने बहुत बड़ी बात कहा। जिस प्रकार से ये बीएचयू में खेला जो हो रहा है डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा, आखिर में सरकार के सामने ये कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इस के गुप्ता को बचाया जा रहा है। सोचिए कि बीएचयू में जिस प्रकार से आम गरीब लोग इलाज करने के लिए आते हैं और प्राइवेट एजेंसियां प्राइवेट लोगों को बीएचयू के अंदर जांच करने के लिए मजबूर किया जाता है और एक मोटी रकम तक भी लिया जाता है। और जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जो वैक्सीन लगी थी उस वैक्सीन में भी इतना बड़ा खेला हुआ था कि जो कि बीएचयू के ही जांच रिपोर्ट ने उसको चिकन बुनिया में लगाने वाले वैक्सीन का रूप दिया, छिपाया जा रहा था। तो ये तमाम भैया जांच का विषय है, कौन दोषी है इसका तो जवाब देना होगा। और भी लोग बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के समर्थन में। ये सब क्या चीज हो रहा है यहाँ पे बीएचयू में? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आज मैं डॉक्टर साहब को देखी तो मैं खुद अंदर दिल से मेरा रोना गया कि बताइए ये दूसरे के लिए आज अनशन पे बैठे हैं, जहाँ कितने देश दुनिया से गांव से लोग भाग के आते कि मैं जा रही हूँ बीएचयू इलाज करवाने कि मेरी जान बच जाएगी। लेकिन आज बीएचयू की ये स्थिति है, बताइए, तो ये अच्छी बात नहीं है। गरीब लोग की जान चली जा रही है, लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनकी कोई सुनने वाली नहीं है। लेकिन आज मुझे पूरी जानकारी हुई, मैं आई हूँ। अब इस बात को मैं मीटिंग में पूरा गाँव में सब जगह पहुँचाऊँगी कि हाँ, नहीं कहीं भी मैं जाऊँगी इस बात को मैं पहुँचाऊँगी। मेरे पास फ़ोन में रिकॉर्ड है, सब कुछ है, मैं पहुँचाऊँगी। देखिए ये दूसरे जनता के लिए, और ऐसे महान पुरुष जल्दी कहाँ मिलेंगे जो सबके लिए सोचे। कोई तो इनके रिश्तेदार है नहीं। हाँ, आज दवा को बोल रहे हैं कि जो हार्ट अटैक चाहे सीने का हृदय का है कम में करिए, तो उस सबके लिए सोच रहे हैं। बेड मांग रहे हैं, सबके लिए सोच रहे हैं। तो सोचिए ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ऐसी आवाज़ उठाते और इतना हिम्मत रखते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने ये भगवान का रूप है कि आज जनता के लिए अपना जान जोखिम में डाल के पड़े हुए हैं। तो मैं ऐसे डॉक्टर साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। चलिए भैया, अरे भैया गोदी मीडिया कहाँ हो? बड़े बड़े चैनल कारपोरेट हाउस इस चीज को क्यों नहीं दिखाते हो? क्या सरकार के हाथों बिकना तुम्हें शर्म नहीं लगता है? सोचिए जिस प्रकार से सरकार दावा कर रही है, आज गरीब मर रहा है और दावा किया जाता है कि हमने गरीबों के लिए ये क्या। प्रधानमंत्री आए थे, ढिढोरा पीट रहे थे, 5 किलो राशन का लालीपाप दे रहे थे। इससे बड़ा शर्म की क्या बात है? सोचिए ये देश का दुर्भाग्य या विडंबना कहा जाए। चलिए दोस्तों, आज इतना ही और बाकी हमारे वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ वाराणसी से राजन उजागर रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।